हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के अगले टॉपिक मोलर चालकता पर तनुकरण या सांद्रता का प्रभाव तथा कोलराउस नियम का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम मोलर चालकता पर तनुकरण या सांद्रता का प्रभाव इसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि विलयन को तनुकरण करने अथवा सांद्रता घटाने में मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी सांद्र विलयन को तनु करते हैं, तनु मतलब पानी मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके आयन हैं उनकी गति की चालकता बढ़ती है। तो दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत युगटी की सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। सांद्रता घटाना मतलब तनुकरण करना होता है। ठीक हो गया। तो इसमें हम प्रबल विद्युत अपघट्य और ध्रुव विद्युत अपघट्य दोनों की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव दोनों का अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहला आता है प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने से बढ़ती है, परंतु वृद्धि कम होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इनकी जो वृद्धि कम होती है, जैसे हमने प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण ले लिया KCl। ठीक है, तो KCl का अगर मैंने एग्जाम्पल किया, अगर इसको तोड़े तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये पहले ही क्या हो जाता है, ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। परंतु जैसे जैसे हमने क्या किया कि हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने इतना पानी लिया हुआ है, ये KCl है, इसमें KCl मिला रखा है। तो यदि हमने इसकी तनुता मतलब होता है पानी की बढ़ा दिया, अगर इसका आयतन बढ़ा दिया है तो तब भी ये आयनित उतना ही होगा। तो आयनित तो पहले ही हो चुका है, अथवा आयनों की संख्या में तनुता के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, कह रहा है। परंतु आयनों के मध्य अंतरा आयनिक आकर्षण बल घट जाता है। मतलब इन दोनों के भी जब आयन बनते हैं, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव जब हो जाता है, ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब बनते हैं, आयन बनते हैं, तो इनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आयनिक आकर्षण बल, वो घट जाता है। तो आयनों की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मोलर चालकता में वृद्धि होती है। सांद्रता और मोलर चालकता में संबंधित डेबाई हैकल आंकसागर समीकरण के द्वारा परिवर्तित होती है। इसमें एक समीकरण दी थी, डेबाई हैकल आंकसागर, इसको आप याद कर लेंगे। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनेटिव माइनस ए अंडूट सी। ठीक हो गया। जहाँ लैम्डा एम है अनंत अनुता पर आपकी मोलर चालकता है, ए आपका स्थिरांक है और सी आपकी क्या है, सांद्रता। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा इसमें, जैसे हमने इसमें फिगर ही बना रखा है कि हमने ये दो दिखा रखे हैं, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। एक जगह हमने प्रबल विद्युत अपघट्य लिखा है KCl और एक जगह हमने लिया है दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COH। तो KCl का तो हम मान निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका इसका मान निकल जाएगा अनंत अनुता पर। ठीक हो गया। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन कम होता है, अतः उसकी मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा कम होता है। तनुता के साथ मोलर चालकता में अधिक परिवर्तन होता है और लैम्डा एम इन्फिनिटी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान, जो आपका कंसंट्रेशन अंडूट सी है, कंसंट्रेशन या सांद्रता, और लैम्डा एम के आरेख से बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका मान जो है हम ये ग्राफ द्वारा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनंत अनुता पर इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चित्र में CH3COH के लैम्डा एम का अंडूट सी के साथ आरेख दिखाया गया है। ये आरेख है इसका। ठीक हो गया। तो ये आरेख दिखाया गया है। तो इसमें हमने दोनों का आरेख बना रखा है, एक आपका प्रबल विद्युत अपघट्य लिखा है, एक आपका ध्रुव विद्युत अपघट्य लिखा है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मान तो हम इसके ग्राफ के द्वारा हम निकाल सकते हैं, बहिर्वेशन के द्वारा। परंतु इसमें हम जब हम ध्रुव विद्युत अपघट्य लेते हैं तो इसकी हम जो तनुता है वो अनंत बढ़ जाती है, तो जिससे कि हम इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्रुव विद्युत अपघट्य का मान निकालना इस ग्राफ की सहायता से मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो कोलरास का नियम है उसका उपयोग करते हैं। कोलरास ने जो नियम दिया था वो ध्रुव विद्युत अपघट्य के लिए दिया था। तो आइए अब हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम कोलरास का नियम का अध्ययन करते हैं, जो कि ध्रुव विद्युत अपघट्यों के लिए दिया गया था। तो कोलरास का नियम, कोलरास लॉ, ध्रुव विद्युत अपघट्यों के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए सन 1875 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलरास का नियम कहते हैं। कोलरास ने ये नियम दिया था तो 1875 में। तो इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो अनंत अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं, लैम्डा एम इन्फिनेटिव है CH3COH, ये एक ध्रुव विद्युत अपघट्य है। तो इसकी जो मोलर चालकता का मान होगा वो लैम्डा एम CH3CO नेगेटिव और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव H पॉजिटिव
में होगी, ठीक है। वैसे ही हम लैम्डा एम इन्फिनेटिव Na2SO4 सोडियम कार्बोनेट का निकालें तो ट्वाइस लैम्डा इन्फिनेटिव Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव SO4 2 नेगेटिव। वैसे ही आपका लैम्डा एम इन्फिनेटिव MgCl2 तो लैम्डा इन्फिनेटिव Mg2 पॉजिटिव और प्लस ट्वाइस लैम्डा Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से हम किसी भी ध्रुवीय द्रव्यटी के जो धनायन या ऋणायन होते हैं उनके मूल आयनी चालकत्व के योग के बराबर होती है। ये कोलरॉस का नियम है। तो कोलरॉस के नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। कोलरॉस के नियम को क्या कहते हैं? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। ये कोलरॉस का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा भी गया है। तो इसको आप याद करेंगे कि अनंत अनुता पर किसी ध्रुवीय द्रव्यटी की मूल चालकता उस विद्युत के धनायन और ऋणायन की मूल आयनी चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसके कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें आता है कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, पहला है ध्रुवीय द्रव्यटी के अनंत अनुता पर मूल चालकता लैम्डा इन्फिनिटी की गणना। दूसरा है ध्रुवीय द्रव्यटी के वियोजन की मात्रा की गणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसको आप इस सूत्र को आप याद करेंगे। तो ध्रुवीय द्रव्यटी की वियोजन की मात्रा अल्फा, इसको दिखाते हैं। किसी सांद्रता पर मूल चालकता लैम्डा MC तथा अनंत अनुता पर मूल चालकता लैम्डा M इन्फिनिटिव के अनुपात के बराबर होती है। तो वियोजन की मात्रा आपका अल्फा बराबर हो जाएगी लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इन्फिनिटिव। तो अनंत अनुता पर मूल चालकता और किसी सांद्रता पर मूल चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। इस सूत्र को आपको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सूत्र है, इसको आपने याद करना है, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है और ये आपका आता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनते हैं NCERT किताब से और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा है ध्रुवीय द्रव्यटी के वियोजन स्थिरांक Ka की गणना। तो Ka की गणना के लिए भी इसमें एक सूत्र है, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C आपकी मोलरता या जिसको हम मोलरता कहते हैं, मोल प्रति लीटर में जिसको दिखाते हैं। अल्फा आपका वियोजन की मात्रा हो गई, 1 नहीं हो गया, अल्फा आपका वियोजन की मात्रा हो गई और Ka आपका स्थिरांक हो गया। तो इस सूत्र से आप पहले जब आप अल्फा निकालेंगे तो इस सूत्र से आप वियोजन स्थिरांक निकालेंगे। तो आपका इसमें न्यूमेरिकल आता है कि वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये दोनों आपके ये सूत्र हैं, फॉर्मूला है, इसको आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा आता है अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना। ठीक हो गया। और पांचवा है जल के आयनीय गुणनफल की गणना। तो ये जो है ये कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग है। इसमें आपने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने याद करना है। वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इन्फिनिटिव और Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो इनको आप याद करेंगे, कोलरॉस का नियम को आप याद करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप समझने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे और इसको आप समझेंगे। और उन वीडियो के जो आपके न्यूमेरिकल हैं उसको हम अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।